गरम फुल्की। राधा घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। पहले माँ और फिर माँ की तरह प्यार करने वाली भाभी ने हमेशा ही उसे काम काज से दूर रखा। राधा की शादी पक्की हो गई थी, लेकिन उसका बचपन था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। भाभी ने कहा, राधा खाना बन गया है, आओ जल्दी खा लो। राधा, आहा, भाभी तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म फुल्की खाकर तो मजा ही आ जाता है सच में। भाभी, हाँ हाँ हाँ, जितने दिन इस घर में हो भाभी के हाथ की गरम गरम फुल्की खा लो। उसके बाद तो ससुराल में गरम गरम फुल्की भूल ही जाना। वहाँ तो पहले सबको खिलाओ फिर खाओ। राधा ने कहा, क्या भाभी, अनुराग का इतना बड़ा बिजनेस है, एक नौकरानी नहीं लगा सकते क्या? मैं तो नहीं खा सकती ठंडी रोटी, मैं तो वहाँ भूखी मर जाऊंगी। माँ, अरे बा बेटा, अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अभी से काम से जी चुराने लगी। राधा ने कहा, आप बस देखती जाओ भाभी, सबसे पहले मैं अनुराग को समझाकर एक बढ़िया सी नौकरानी रखूंगी, फिर वह पकाएगी और मैं खाऊंगी, सारी टेंशन ही खत्म। राधा की बात सुनकर नैना हंसती लगती है। समय पंख लगाकर कब बीत गया और जल्दी ही राधा की शादी हो जाती है। माँ और नैना भारी मन से अपनी लाडली राधा को विदा कर देते हैं। राधा के ससुराल जाने पर कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, क्योंकि राधा तो बस आराम कर रही थी और उसकी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बिस्तर पर बैठे मिल रहा था। रमा, राधा बेटा, तुम्हें पग फेरे के लिए जाना है, वहाँ से आकर तुम घर के काम में हाथ बढ़ा सकती हो। राधा अपने पति के साथ मायके चल देती है। राधा, भाभी आज तो कुछ स्पेशल सा बनाकर खिला ही दो, तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी। माँ, बेटा राधा, हुक्म चलाना बंद करो और अपनी भाभी के साथ रसोई में जाकर काम में हाथ बढ़ाओ। राधा, क्या माँ, 2 दिन के लिए बेटी आई है और तुम उससे खाना के लिए कह रहे हो? देखो ना भाभी। भाभी, हाँ 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 माँ, बिटिया ठीक ही तो कह रही है, 2 दिन के लिए आई है और उससे हम काम करवाएं। माँ ने कहा, नैना बेटा, तूने इसे सर पर चढ़ा रखा है, इसे देखना कल जब ससुराल में काम करना पड़ेगा तो तारे दिखाई देंगे इसे। नैना ने कहा, अब कहाँ मिलेंगे इसे गरम गरम फुलके, अब तो इसकी शादी हो गई है। माँ जी, मायके में ही तो बिटिया अपनी मनमानी कर पाती है। हाँ हाँ। माँ ने कहा, आज नहीं सुधरोगी तो कल पछताओगे। राधा पगफेरा करके ससुराल लौट आई। रमा, बेटा राधा, आज से तुम रसोई संभाल लो और कुछ मदद की जरूरत हो तो बता देना। राधा, देख रहे हो अनुराग, अभी हमारी शादी को 10 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम्हारी मम्मी मुझसे खाना बनाने के लिए कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे खाना बनाने के लिए ही मुझे बहू बनाकर लाया गया है। मेरी भाभी ने तो कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाया, तुम्हारी मम्मी ने तो मैंने आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ठोक दी। अनुराग, तुम परेशान ना हो राधा, मैं माँ से बात करता हूँ। अनुराग, माँ, राधा अपने घर में सबसे छोटी है, कभी काम नहीं किया उसने, इसलिए एकदम से काम की जिम्मेदारी मत डालो। मैं एक काम करता हूँ, कोई मेड लगवा देता हूँ। अरे बेटा, उसकी शादी हो गई है और काम से भागने से तो काम नहीं आएगा ना। और सुन अनुराग, ना हमने कभी नौकरों के हाथ का खाना खाया है और ना कभी खाएंगे, समझा देना अपनी बीवी को। अनुराग, आप चिंता मत करो माँ, मैं उसे समझा दूंगा, खाना वही बना देगी। अगले ही दिन काम करने के लिए नौकरानी आने लगे, लेकिन राधा तो खाना भी नहीं बनाना चाहती थी। रमा, राधा बेटा, दोपहर का 1 बजे बज रहा है, खाना कब बनेगा? राधा ने कहा, वो मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। रमा, अच्छा बेटा, तुम आराम करो, रसोई में देख लेती हूँ। अगले दिन, राधा बेटा लेट हो जाएगा, खाना बना लो। राधा रसोई में जाती है। तेरी मेरी 2-3 रोटी बनाने के बाद रो रो कर, उई माँ, मेरा हाथ जल गया, माँ जी, मेरी अंगुली जल गई, मुझसे रोटी नहीं बनाई जाएगी। राधा की सारी चालबाजी रमा को समझ आने लगी। खाना बनाने के समय कभी सर में दर्द का बहाना बनाती, कभी हाथ दर्द, कभी कहती चक्कर आ रहे हैं।
रमा भी अब राधा की काम चोरी से तंग आ चुकी थी। एक दिन राधा की सास रामा राधा की माँ को फोन करती है। हेलो, नमस्ते बहन जी, कैसा चल रहा है सब? ईश्वर की कृपा है बहन जी, आप सुनाए, हमारी बिटिया ठीक तो है ना? राधा की सास, हमारा तो आप पूछे ही ना बहन जी, क्या बताएं, बड़ी दुविधा में हैं। जिस दिन से शादी हुई है मैं ही पकड़ कर खिला रही हूँ। पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा कि नई नई शादी हुई है, अब तो दो बिल्कुल ही काम से जी हटा गई है। जैसे आपकी बहू घर का सारा काम करती हैं, हम भी चाहते हैं हमारी भी बहू वैसे ही काम करें। कुछ गलत चाहते हैं क्या बहन जी? उधर राधा की माँ सारी बात समझ गई। राधा की माँ, इसमें गलती हमारी राधा की है और कुछ गलती हमारी भी। आप निश्चिंत रहें बहन जी, गलती सुधारने का समय आ गया है। उसी दिन नैना भाभी राधा को फोन करती है और कहती है, राधा माँ के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तुम जल्दी आ जाओ। राधा जल्दी जल्दी अपने मायके पहुँच जाती है। राधा, माँ ये क्या हो गया है? माँ, बेटा वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने 21 दिन का बेड रेस्ट बताया है, तभी हड्डी जुड़ पाएगी। राधा, 21 दिन नहीं माँ, आप पूरे 30 दिन का बेड रेस्ट करो, भाभी है ना आपकी देखरेख के लिए। नैना ने कहा, हाँ मैं हूँ ना, आप बस चिंता छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं जाकर खाना बनाती हूँ, राधा को भूख लगी होगी। नैना रसोई में जाती है और थोड़ी देर में ही चक्कर खाकर गिर जाती हैं। राधा, अरे भाभी बेहोश कैसे हो गई, क्या हो गया? तभी थोड़ी देर में डॉक्टर घर पर आकर प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। कांग्रेचुलेशन, ये प्रेग्नेंट है, इन्हें 1 महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत है, तभी प्रेगनेंसी सेव रहेगी। नैना को कमजोरी बहुत है, इन्हें अच्छा खाना और बेड रेस्ट बहुत जरूरी है। माँ ने कहा, अच्छा हुआ राधा बेटा जो तू आ गई, अब तो तू ही है सब कुछ संभाल सकती है। बेचारी राधा पूरी तरह फंस गई थी। राधा, अरे अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन माँ मैं इतनी दिन कैसे रुक सकती हूँ, मेरी सांसें भी तो पूछना पड़ेगा ना। तभी रमा वही पहुँच जाती है। अरे बेटा पूछना क्या है, तुम्हारा घर है, मुसीबत में तुम ही तो संभालोगी, और कौन संभालेगा? तुम आराम से रहो, अपनी माँ और भाभी की खूब सेवा करो, तुम ही तो कहती ना, भाभी ने तुम्हारी खूब सेवा की है, चलो अब तुम्हारी बारी है। राधा ऊपर के मन से हंसती हुई कहती है, ठीक है। रमा वहाँ से वापस लौट जाती है। इधर राधा आज पहली बार रसोई में घुसी थी। सबके लिए खाना बनाने के बाद अब बर्तनों की बात आती है। माँ बर्तन वाली कब आएगी? राधा की माँ, बेटा तेरी भाभी कहाँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, वो तो तेरी शादी के समय 1 सप्ताह के लिए रख ली थी। राधा, क्या बर्तन भी खुद ही धोने पड़ेंगे? बेचारी राधा तीनों टाइम का खाना बनाती, बर्तन धोती, घर की साफ सफाई करती। इसी तरह 1 महीना बीत गया। जिस काम को करने में राधा को पहले घंटों लगते, उस काम को अब आधे समय में कर लेती। 1 महीने के बाद, राधा, माँ आज तुम्हारा प्लास्टर खुल जाएगा, बस यही दुआ बना रही हूँ, तुम्हारा पैर सही सलामत खुल जाए। राधा के कहने पर राधा की माँ खड़ी होकर कहने लगती है, मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है। नैना, हाँ और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। राधा, माँ अपने अपने हाथ से प्लास्टर कैसे निकाल दिया माँ, ये क्या हो रहा है? तभी रमा वहाँ आ जाती है। रमा, तुम्हारी माँ और भाभी को कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब हमने मिलकर प्लान किया था। राधा, क्या इसका मतलब भाभी प्रेग्नेंट नहीं है? और मैं इतनी परेशान रही, मैंने 1 महीने तक इतना काम किया और आप लोग मजाक कर रहे थे। नैना ने कहा, यह मजाक नहीं था राधा, ये तुम्हारे लिए एक सीख थी। तुम्हारी शादी के बाद हमें समझ में आया कि तुम हमारे लाड प्यार के कारण तुम हम पर पूरी तरह डिपेंड हो गई हो। ससुराल में भी तुम मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने अपने प्यार को ही अपना हथियार बनाया और तुम्हें 1 महीने में सब सिखा दिया। राधा ने कहा, कितनी बेवकूफ थी ना मैं, जरा से काम के लिए अपना घर बिगाड़ने चली थी।
मम्मी जी ने मेरी हर गलती और काम चोरी को बर्दाश्त किया। सॉरी मम्मी जी। और हाँ, अब ना मैं भी गर्मा गर्म फुल्की बनाना सीख गई हूँ। राधा की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और राधा भी रामा के साथ अपने घर लौट आती है।